शाहजहान ने कॉल नहीं उठाई। उसने नंबर बंद कर दिया। अदन रो रही थी बहुत ज्यादा। घर में कोई था ही नहीं जो उसकी सुने। थोड़ी देर बाद बाबा आ गए। अदन को प्यार किया। बाप और बेटी के दिल में खुदा ने एक अलग ही मोहब्बत रखी है। क्या हुआ अदन बेटा, मुझे सारी बात बताओ। बाबा आई एम सॉरी बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। अदन का रो रो कर बुरा हाल था, बोला ही नहीं जा रहा था। अदन तुम रोना तो बंद करो, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। उसको अपने बाबा की मामा की इज्जत की बहुत परवाह है। अदन तो बाबा का मान है ना, बस चुप हो जाओ बेटा। बाबा ने अदन को सीने से लगा लिया। अदन के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। अदन बाबा के सीने पर सर रखकर रोए जा रही थी। बाबा की कमीज अदन के आंसुओं से गीली हो गई। बस बेटा अब चुप हो जाओ। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। उसको पता नहीं कौन है। अदन ने सारी बात बाबा को बता दी। बेटा हालात खराब है ना, बस आइंदा किसी को रिप्लाई ना करना। बाबा ने अदन पर भरोसा तो कर लिया था, पर जो मान टूटा था उसने अदन को बहुत तन्हा, बहुत अकेला कर दिया था। इंसान वो वक्त कभी नहीं भूलता जब वो अपने लिए तन्हा लड़ रहा होता है और अपने ही उसके खिलाफ होते हैं। मामा इस लड़के ने बताया था कि वो अदन का दोस्त है। अदन उसको मैसेज किया करती थी। मीरा मामा के साथ खाना खाते उन्हें बता भी रही थी। पता नहीं अदन ने ऐसा क्यों किया। मामा इस लड़के का मैसेज आया जरनश के पास। उसने मुझे बताया कि क्या करूं। मैंने कहा बाबा को बता दो। अच्छा किया बाबा को बताकर तुम लोगों ने। अदन बाहर से आ रही थी, उसके कदम वहीं रुक गए। मीरा बापी आप भी, आप तो मेरी सबसे अच्छी बहन थी। मुझे लगता था इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई मुझे नहीं समझ सकता, लेकिन आप भी मामा बाबा को मेरे खिलाफ कर रही हैं। मुझे लगा था जरनिश ने बेवकूफ़ी की है। अगर ये बात आपको पहले पता होती तो आप जरनिश को समझाती और पहले मुझसे पूछती कि अदन क्या बात है, लेकिन आप भी शामिल थी। आप तो मेरा मान ना तोड़ती। आपको मैं मामा की तरह समझती थी। जरनिश का दिमाग घूमने लग गया और वह वही चकरा कर गिर गई। जब भरी दुनिया में कोई अपना ना हो, जब अपने ही ऐसा करे तो इंसान का भरोसा टूट जाता है और सबके पास होकर भी सबसे दूर हो जाता है, बहुत खामोश हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे का यही अलमिया है। बहन बेटी पर लगे इल्जामात की जांच के बगैर ही उनको मुजरिम करार दे दिया जाता है। लेकिन मर्द कुछ भी कर ले, वो तो मर्द है, यही कहकर उसके हर जुर्म पर पर्दा डाल दिया जाता है। कोई ये क्यों नहीं सोचता इज्जत और गैरत की तारीफ तो हर एक के लिए यकसा है, फिर इस कदर तजाद क्यों? इज्जत और गैरत की तारीफ सिर्फ औरत के लिए ही क्यों मखसूस कर दी गई है? इल्जामात की तरदीद करने की बजाय सारे अपने ही थे जो अदन के खिलाफ खड़े हुए थे। अदन की जात की तजलील हुई, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। अब कोई कुछ भी कर लेता, लेकिन इस अजियत का दावा करना नामुमकिन था। वो दर्दनाक लम्हे एक भयानक अजदहे की मानिंद अदन को ताउम्र डसने के लिए काफी थे। औरत जात की इज्जत से खेलते वक्त गैरत कहाँ मर जाती है? इन नाम नेहाद सतही सोच रखने वाले नाम नेहाद मर्दों की। शाहजहान ये क्या किया तुमने? बदले की आग में इतना गिर सकते हो तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकती। शाहजहान जब हंस हंस कर सना को अपनी बेगैरती की दास्तान सुना रहा था, तब सना को शाहजहान से पहली दफा नफरत का एहसास हुआ था और वो चीख उठी थी। उसने शाहजहान को इग्नोर किया था। शाहजहान को तो सजा तो मिलनी चाहिए ना उसको। शाहजहान जुनूनी अंदाज में हंसते हुए सना से कह रहा था, शट अप शाहजहान, तुम इंतहाई घटिया और गिरे हुए इंसान हो। सना ये क्या कह रही हो तुम? शाहजहान को पहली दफा बात की संगीनी का कुछ अंदाजा हुआ। सही कह रही हूँ, बकवास बंद करो बदतमीज लड़की। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ, मैं दुनिया के इंतहाई घटिया और गिरे हुए इंसान से बात कर रही हूँ। तुम बताओ, अगर तुम्हारी बहन किसी लड़के से बात करे और कोई लड़का ऐसे करे तब क्या करोगे तुम? बकवास बंद करो, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मैं उसको जान से मार दूंगा। और तुम अदन की साइड लेना बंद करो। मंगेतर हूँ तुम्हारे साथ निकाह होने वाला है। तुम अपने होने वाले हस्बैंड से ऐसे बात कर रही हो? कौन सा निकाह? कैसा निकाह? लानत भेजती हूँ तुम पर। अरे अदन तो तुमसे बात भी नहीं करती थी, तुमने ये सिर्फ बदले की आग में किया। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो क्या? कैसे? मैं तुम्हें समझा कर थक गई, मगर तुम थे कि समझते ही नहीं थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने गिर सकते हो। तुम मर्द हो ही नहीं शाहजहान। जब तुम जैसे घटिया मर्द किसी की माँ या बेटी की तरफ गलत कदम उठाते हो तो तुम लोगों की खुद साहता गैरत और ना कहाँ दफन होती है।
गैरत के नाम पर खुद की माँ बेटी को कत्ल करने वाले। तुम जैसे बेगैरत मर्द किसी की माँ बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घटिया मंसूबे बनाते हुए जरा शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। मर्द वो होता है जिसकी मौजूदगी में औरत खुद को महफूज समझे। और मैं शादी भी एक मर्द से ही करूंगी। ना पकड़ो अपनी रिंग, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। सना अपने गालों पर बहते आंसू को बेदर्दी से मिटाते हुए चली गई। अदन ने लोगों से मिलना जुलना काम कर दिया था, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी। अदन के साथ शाहजैन ने जो किया था, उसके बाद अदन का मान टूट गया था। बाबा को तो हकीकत पता चल गई थी, सबके रवैये भी पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे। अदन को ज्यादा दुख जरना शर्मीरब पर हुआ। उन्होंने एक बार भी भरोसा ना किया अपनी बहन पर। एक बार तो पूछ लेती। अदन को अब भी लगता है कि वो मामा बाबा की नजरों में गिर चुकी है, जिसकी वजह से अदन बहुत खामोश और तनहा रहने लगी थी। अदन के बाबा अदन के रूम में आए, उसे खुश रहने की ताकीद की और कहने लगे, तुम्हारा कल कॉलेज में पहला दिन है, तुम तैयारी कर लेना और जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। कुछ देर इधर उधर की बातें की, अदन को प्यार किया और चले गए। अस्सलामुअलैकुम, ये फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास किस तरफ है? अदन ने किसी टीचर से पूछा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो सामने जाओ। टीचर ने अदन को क्लासरूम का बताया। अदन सबसे पीछे जाकर बैठ गई। अदन को अकेले रहने की आदत हो गई थी। बेटा अकेले क्यों बैठी हो, आगे आकर बैठ जाओ। मिस, मुझे अकेले रहना पसंद है। अदन की इस मासूमियत पर सब हंसने लग गए, यहाँ तक कि टीचर भी। बेटा ये घर नहीं क्लास है, आगे आओ। टीचर ने अदन को सबके साथ बिठा दिया। अदन बहुत ज्यादा सहमी और घबराई हुई थी। घबराहट से इससे बोला भी नहीं जा रहा था। सब स्टूडेंट्स आपस में लगे हुए थे। अदन खामोश बैठी सबको देख रही थी। जब कोई देखता तो नजरें नीचे कर लेती। हाय अदन, मैं रामीन हूँ। हेलो, दोस्त बनोगी मेरी? ठीक है। अरे इतनी चुप क्यों रहती हो, ठीक से बोलो। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो। अच्छा ठीक है।